प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर की निकटता में हम आते हैं और प्रभु का धन्यवाद करेंगे सुंदर अगुवाई के लिए कि एक बार फिर से मैं ये वीडियो लेकर आ पाई आप लोगों के बीच में इस चैनल पर जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सब पर होता रहे, मेरी यही दुआ है। आइए छोटी सी दुआ करते हैं, फिर वचन में चलते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। सत्य परमेश्वर होने दीजिए, आपके वचन का ज्ञान लोगों तक पहुँचे। और आज का वचन परमेश्वर, आज के वचन पे आपके आशीष को चाहते हैं परमेश्वर। ये वचन प्रभु जी लोगों की ज़िंदगी बदल देने वाले का कारण हो प्रभु जी। धन्यवाद करेंगे प्रभु जी, आपका अनुग्रह सब पर हो प्रभु जी। जब ये वचन का बीज बोया जाता है परमेश्वर से, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए। सारी चीज़ों को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं और दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और कैसे हैं आप सब लोग? मुझे विश्वास है कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे, प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे और सच्चे परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का बड़ा हाथ आप सबके जीवन पर होगा और बना हुआ है। मैं प्रभु का सच में शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो आज का वचन बड़ा ही अच्छा है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब ये वचन आप सुनेंगे तो वचन आपसे आज बात करेगा। परमेश्वर आज अपने वचन पर आशीष दे, मेरी यही दुआ है। और मेरा टॉपिक कुछ और था, मेरा वीडियो बनाने का जो वचन था वो कुछ और था। लेकिन कल जब मैं अपने घर के कामों को निपटा रही थी और अचानक परमेश्वर से बातचीत कर रही थी, मैं परमेश्वर से बातचीत कर रही थी कि खुदा, मैं तेरी सेविका हूँ और तेरा बड़ा काम है और जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब ऐसे करना है, वैसे करना है। और परमेश्वर, मैं प्रभु से कह रही थी, प्रभु बड़ा बोझ है, मैं इन सब बातों को बड़ा बोझ मानती हूँ परमेश्वर, और ये बोझ मैं उठाना चाहती हूँ, उठा रही हूँ। और उठा के प्रभु जी मैं ये उठा के तेरे पास आती हूँ और मैं प्रार्थना ये बोझ के साथ करूँगा। मैं मतलब इस तरह से मैं परमेश्वर से बातचीत कर रही थी। और सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे उस प्रार्थना को सुना, क्योंकि वचन ऐसा बताता है, जी हाँ बड़े ध्यान से सुनिए, वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर के कान सदैव धर्मियों की प्रार्थना पर लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। परमेश्वर देखता है कि कौन कुड़कुड़ा रहा है, कौन किस बात से परेशान है। सच में परमेश्वर एक एक चीज़ को सुनता है, आप ऐसा यकीन मानिए। कितने लोगों को आत्मा छू रहा है, आप जरूर बताइए इस बात को कि परमेश्वर, आप ये बात जब सुन रहे हैं कि परमेश्वर सुनता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ये सब बातचीत परमेश्वर से कर रही थी, अब मुझे नहीं मालूम था कि सच में परमेश्वर उस समय भी सुन रहा था जब मैं काम कर रही थी। और मैं परमेश्वर से कह रही थी, हाँ प्रभु ये बड़ा बोझ है, इस बोझ के साथ मैं प्रार्थना करूँगी। तो जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ तो परमेश्वर का वचन आता है। आप तो मैंने जब वचन पढ़ा तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ। मैंने कहा परमेश्वर सच में अब मैं इसी पे ही वचन शेयर करूँगी और लोगों को इस वचन के जरिए आशीष मिले। तो ये वचन है भजन संहिता का 55 का 22। आप देख सकते हैं परमेश्वर ने मुझसे किस तरह से बात करी। प्रभु ने बोला, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन आमीन। तो वचन क्या कह रहा है? अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। मेरा बोझ कुछ और था उस समय, जो जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु से बातचीत कर रही थी, तो वो बोझ परमेश्वर ने मेरा उठा लिया। मेरा ऐसा विश्वास है परमेश्वर ने उठा लिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आने वाले दिनों में मैं इस चीज़ को देखूंगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो बोझ हम प्रभु के आगे रख रहे थे वो परमेश्वर ने उठा लिया। अब बात ये आती है, आपका क्या बोझ है? आज मैं इस वचन के जरिए बात करना चाहती हूँ आपसे। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है कि आपका बोझ क्या है। क्या किसी बच्चे की शादी का, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कोई अपनी बच्ची की शादी को लेकर बड़ा परेशान है। बच्ची है या बच्चा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई बड़ा परेशान है। परमेश्वर आपसे बात को कहना चाहता है कि मेरी बेटी अपने बोझ को मुझ पर डाल दे। सच में परमेश्वर जब वचन कोई देता है तो ज़रूर वो वचन सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। परमेश्वर आज आपके बोझ को उठाना चाहता है। अपने अपने बोझ को यहोवा को दे दें। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, किसी बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बोझ है, किसी बेटी को अपना करियर बनाने की का बोझ है, किसी व्यक्ति या किसी भाई को कर्जे या अपने काम का बोझ है, दे दीजिए, यहोवा को दे दीजिए। लिखा वो तुम्हें संभालेगा। जब कोई मजदूर टोकरी उठाकर चलता है, जब थोड़ा बहुत तो वो उठा लेता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब मैं ये बोझ लेकर गिर जाऊंगा। तो परमेश्वर क्या कहता है? वो तुझे संभालेगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें संभालूंगा। अपना बोझ यहोवा को दे दे। जैसे मैं कुछ बातों को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना भी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बातचीत कर रही थी प्रभु से। मैं अपने प्रभु से दिन भर निरंतर बातचीत करती रहती हूँ और आत्मा मुझसे बातचीत करता है। तो जब मैं प्रभु से बात कह रही थी तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और मैंने पूरा विश्वास किया। और जब जब मैंने इस तरह से बातचीत करी है और परमेश्वर ने वचन के जरिए जब मुझसे बातचीत करी है तो मेरे काम हो जाते हैं बड़े ईजिली। तो जब ये वचन मेरे पास आया
तो मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में मैं इस गवाही को शेयर करूँगी, क्या बोझ था और क्या परमेश्वर ने मेरा उठाया कल। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपना अपना बोझ यहोवा को दे। किसी भी प्रकार का किसी का भी बोझ हो उसके सर पे रख के ना घूमे। जब हम किसी गाड़ी पे बैठते हैं तो क्या आप वो अपना बोझ जो गाड़ी पे लेकर बैठे हो, क्या अपनी गोदी में लेकर बैठे हो? यदि आप गोदी पर लेकर बैठे हो तो फिर आप गाड़ी पर क्यों बैठे हो? अपना बोझ, अपना बैग जो आप लेकर बैठे हो वो अपना बैग गाड़ी में रख देते हो ना। तो जब आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, तो अपना बोझ अपने ऊपर हम लोग क्यों उठाएं? अपना बोझ हम अपने यहोवा को दे देते हैं। तो मैंने कल रात अपना बोझ अपने यहोवा को दे दिया, और आप भी आज मेरी प्रार्थना है कि आप अपना अपना बोझ अपने यहोवा परमेश्वर को दें। आप सिर्फ प्रार्थना में मन लगाएं और अपना बोझ बोले परमेश्वर, हाथों को उठा के बोले, इसी समय आप बोले कि नहीं परमेश्वर, अब से मैं ये बोझ आपको देती हूँ, और लिखा हुआ तुझे संभालेगा। आगे लिखा वो धर्मी को कभी टलने न देगा। जब मैंने ये पढ़ा कि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, तो आत्मा मुझसे बातचीत करने लगा कि धर्मी, हाँ, जब हम प्रभु में आते हैं तो हम धर्मी कहलाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पाप यदि लाल रंग के हों तो वो हिम किनाई श्वेत हो जाएंगे। आमीन। आमीन। प्रभु क्या कहता है कि यदि तुमने कितने भी पाप किए हो, यदि तुमने यीशु मसीह को अपना पिता जानकर स्वीकार किया है कि वो मरे हुए से जी उठा, ये बात जान के आपने स्वीकार किया है, तो आपके पिछले कितने भी पाप हो परमेश्वर उसी क्षण माफ कर देता है। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? वह धर्मी को कभी टलने नहीं देता है। मतलब वो ये वचन नहीं कह रहा है कि वो तुमको टलने नहीं देगा या किसी को टलने नहीं देगा। यहाँ पे ये धर्मी शब्द आया है तो ये जरा सोचने पे मजबूर करता है कि प्रभु की ये वाचा जो है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। किसको परमेश्वर संभालेगा? धर्मी को। तो आप बोलेंगे नहीं, हम तो प्रभु में आ गए, हमारे पाप क्षमा हो गए और परमेश्वर ने कहा कि तुम धर्मी हो। हाँ बिल्कुल धर्मी। धर्मी का मतलब आप जानते हैं, जिसने कभी भी कोई पाप ना किए हो, ऐसा परमेश्वर हमें बना देता है। जब हम उसके नज़दीकी में आते हैं, परमेश्वर हमें चुनता है, तो पिछले पाप हमारे क्षमा हो जाते हैं और हम धर्मी बन जाते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा, जब इसको पढ़ रही थी तो परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, और मुझे जब वो बात कर रहा है तो फिर मुझे ये वचन मिला कि इफिसियों की पत्री में यदि हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री 4:17, जब ये बात मैंने पढ़ी ना कि धर्मी को टलने नहीं देता, मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता किसी को नहीं टलने देगा, तुमको नहीं टलने देगा, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही क्लियर कर दिया है। परमेश्वर ने क्या किया है? क्लियर कर दिया इस बात को कि वो धर्मी को नहीं टलने देगा। आपको धर्मी उसने बनाया है। अब आपका और हमारा फर्ज क्या है कि हम धर्मी बने रहें। ये नहीं कि कल तो क्षमा हो गया, आज फिर पाप कर रहे हैं, फिर क्षमा मांग रहे हैं, फिर पाप कर रहे हैं, फिर क्षमा। नहीं, ऐसे करके तो हम अपनी आशीषों को रोकेंगे। तभी बहुत काम लेट लतीफ लोगों के होते रहते हैं, और लोग ये बात का क्वेश्चन प्रभु से निरंतर करते रहते हैं, प्रभु पे कुड़कुड़ाए लगते हैं कि परमेश्वर, मैंने इतनी प्रार्थना करी, इतने फास्ट रखे, मेरा उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या वचन कह रहा है 4:17 में। मसीह में नया जन्म, हम लोग मसीह में नया जन्म ले चुके हैं। तो पौलुस जी क्या कहते हैं? इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे अन्य जाति लोग, अन्य जाति, यहाँ कोई जात पात का कोई मतलब नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा धर्म बदलने के लिए नहीं आए। हम भी हिंदू हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ भी कोई भेदभाव नहीं करी। जब मैंने उसे पुकारा, उसने हमारी सुनी है, सहायता करी है। इसी तरह यहाँ पे अन्य जाति का मतलब है जो लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पे चलते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। वो सोचते हैं हम ही परमेश्वर हैं, हम ही सब कुछ करने वाले हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम इतना दान दे देंगे, हम इतना बलिदान कर देंगे तो हम इस चीज़ से बरी हो जाएंगे। न जाने किस ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है? उनकी रीत पे हमें अब नहीं चलना है, उनकी रीत में हमें नहीं चलना है, हमें अब धर्मी बने रहना है। लिखा तुम अब से फिर ऐसे चाल ना चलो, हमें अब पुरानी चाल में नहीं चलना है। आगे 5 में पढ़ेंगे तो साफ परमेश्वर के वचन कहता है ज्योति की संतान बनो, ज्योति की संतान बनो। ज्योति कौन है? हमारा खुदाबंद यीशु मसीह है। कुलिसियों की पत्री में हम लोग देखते हैं, कुलिसियों की पत्री में पहले के 13 में कुछ इस प्रकार लिखा है कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। किसने? परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में हम लोग चल रहे थे, अपने मन की बातों पे मन लगा रहे थे, गलत कामों में थे, मुंह से बुराइयां निकल रही थी, लोगों की व्यर्थ बातों में हम लोग मन लगाते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? अंधकार के वश से छुड़ाकर हमको अपने प्रिय पुत्र यानी कि यीशु मसीह के राज में प्रवेश कर दिया है। अब हमको क्या करना है? ज्योति की संतान बनना है, ज्योति की संतान बनना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? लाइट है, रोशनी है। जब हम
अंधेरा कमरे, किसी कमरे में मान लीजिए कोई अंधेरा है, उसमें इतना भी बल्ब हम लोग लगा देते, छोटा सा भी बल्ब लगा देते, तो वो अंधकार चला जाता है, रोशनी से भर जाता है। तो यीशु मसीह तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी लाइट हमारे अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ज्योति की संतान बनो। बनना है, ये 2 दिन बाद बनना है, ये साल भर बाद बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बनो मतलब बनो। यहाँ पे लिखा है बनो, लिखा है इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदस्य बनो। एक अच्छे बच्चे की तरह हमें परमेश्वर के नजदीक बनना है, प्रेम में चलना है। लिखा है जैसे मसीह ने तुम में से प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों के कारण अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, इतनी दर्दनाक मौत को सहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। प्रेम सबसे बड़ा है। परमेश्वर अपने प्रेम के कारण ही अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। और लिखा और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में, जैसा पवित्र लोगों को होना चाहिए उसी प्रकार से तुम में न तो व्यभिचार, न किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। चर्चा भी करना पाप है, आप ये समझ लीजिए। बाइबल पूरा क्लियर करती है इस बात को कि हम लोग सोचते हैं चलो क्या हुआ, फ़ोन करके अगर किसी की बातों में हम लोग बातों पे मन लगा रहे हैं या व्यर्थ की बातों में घंटों घंटों बिता रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा बातें तो कर लिया, कौन सा हम लोग हाथ से गुनाह कर रहे हैं। लेकिन वचन कह रहा है कि चर्चा तक ना हो। क्या हो? चर्चा तक ना हो। हम लोग कहते हैं कि चलो 2 मिनट ही तो गेट पे खड़े हो गए हैं, चलो 2 मिनट ही तो हमारी सहेलियां हैं, चलो व्यर्थ की बातों में मन लगा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ज्योति की संतान बनो, व्यर्थ की बातों से बिल्कुल दूर रहो, हमें बिल्कुल उसकी चर्चा भी नहीं सुननी है। तो उसमें लिखा है चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बात सोती नहीं है। ठट्ठा, फालतू के व्यर्थ के मजाक। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने अपराध को मान लो। तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता था, कोई फ़ोन आ गया तो फिर बातचीत करना, हाँ हाँ हंसी मजाक चल रहा है, जिनका कोई बातों से लेना देना भी नहीं उनमें भी घुसे पड़े हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कुछ ऐसा कहती है कि सोती नहीं, ये बातें हमारे परमेश्वर को नहीं सुहाती हैं। तो जब से मैं प्रभु में आई मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ सब चीज़ों का, और मैं बहुत ही कम फ़ोन पे बातचीत करती हूँ, और इन सब बातों से मैं दूर रहती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर ये सब बातों को पसंद नहीं करता, और मुझे भी अब ये सब बातें नहीं सुहाती, क्योंकि हम अब ज्योति की संतान बन चुके हैं। इसमें कोई बड़ा वो नहीं कि हम बहुत अच्छे अपने उससे नहीं बन गए, हम ज्योति की संतान है, उसकी लाइट हमारे अंदर है, तो ये सब बातें हमें नहीं सुहाती हैं। लिखा है वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हर बात में हमें अपने खुदा को धन्यवाद करना है कि सच में परमेश्वर आज का दिन आपने दिखाया, हम आपके वचन का बीज बो रहे हैं, हमको इस योग तूने बनाया परमेश्वर कि हम वचन का प्रचार कर पा रहे हैं। तो सारी बातों में हम अपने प्रभु का धन्यवाद ही करें, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वहाँ उसके राज्य में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, वो उसका राज्य कोई फालतू का नहीं है कि ऐसे लोगों को वो जगह दे कि तुम प्रभु प्रभु भी कर रहे हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु ने उनको अच्छी खासी बरकत दी, आशीष दी, उसके बाद वो व्यर्थ के कामों में मन लगा रहे हैं, वही नशेबाजी, वही व्यर्थ की बातें, वही लोगों को ठट्ठा करना, वही लोगों के लिए गलत बातें बोलना आज भी वो लोग कर रहे हैं। और जब बात करो तो बोलेंगे हमारे पर प्रभु की आशीष है। प्रभु को ऐसे लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मैं नहीं बोल रही, वचन बता रहा है कि क्योंकि इसमें लिखा है कि मसीह और परमेश्वर के राज्य में न तो प्रभु के हृदय में लोगों की जगह है, न तो उसके राज्य के वो लोग वारिस हैं। उसके राज्य में से फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, वचन ऐसा बता रहा है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। जी हाँ, वचन को प्रचार करने का ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये मतलब है कि कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों में धोखा न दे कि चलो कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ के कोई काम कर लिया, ऐसे गलती कर ली, किसी को गालियाँ निकाल दी, व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा कर लिया, व्यर्थ में किसी की लड़ाई में घुस गए जहाँ कोई मतलब भी नहीं, वहाँ जाके फालतू की बातें कर रहे हैं। लाओ हमारे दोस्त यार ये कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं, तुमको प्रभु माफ़ कर देगा। नहीं, व्यर्थ की बातों में लिखा है कोई तुम्हें धोखा न दे। बिल्कुल मैं धोखा नहीं देना चाहती इस बात पे, परमेश्वर को बिल्कुल ये सब नहीं भाता है। आप बिल्कुल अपनी आशीषों को खो देंगे, आप और हम अगर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम अपनी आशीषों को खो देंगे। तो इसमें लिखा है कि क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पे भड़कता है। इसमें साफ बाइबल ये बता रही है कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल वही लाइफ स्टाइल पहले वाली चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं है,
ना वचन पे ध्यान दे रहे हैं कि वचन हमसे क्या कह रहा है। वचन हमें पवित्रताई की ओर बढ़ाने के लिए कह रहा है, पवित्र बनने के लिए कह रहा है, परमेश्वर के वचनों पे मन लगाने को कह रहा है। नहीं, वही व्यर्थ की बातें, वही जो दुनिया कर रही, सांसारिक चीज़ों में जो दुनिया के लोग, अन्य जाति के लोग मन लगा रहे हैं, वही लाइफ स्टाइल हमारी बनी हुई है। तो फिर लिखा है कि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। लिखा है इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। उनके उनके गंदे कामों में आपको बिल्कुल भी सहभागिता नहीं दिखानी है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तुम ज्योति और लाइट हो। लाइट क्या करती है? दूसरे के घरों में उजियारा करती है ना। तो ऐसे बन जाओ कि जहाँ कहीं भी जाओ तुम्हारा चरित्र देखकर लोग पहचान ले कि नहीं नहीं, इस बच्चे का चरित्र इतना उत्तम है, ये तो बिल्कुल मोबाइल में फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाती है। काश मेरे बच्चे भी ऐसे हो जाएं, काश मेरे बच्चे भी ऐसे हो जाएं, बच्चों की लाइफ बदल जाए यीशु मसीह में आके। तो परमेश्वर के वचनों पे चलना है, मन लगाना है। लिखा है कि अब प्रभु में ज्योति हो, एक ज्योति के समान हमको और आपको बनना है कि कहीं भी अगर हम जाते हैं तो लोग पूछे इस बात को कि नहीं तुम ऐसा क्या करती हो। अन्य जाति लोग भी विश्वास करने लगे प्रभु यीशु पे। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है प्रभु में ज्योति, हमको ज्योति और लाइट के समान बनना है। सो ज्योति की संतान कि नहीं, चलो हम ज्योति की संतान है, हमारा प्रभु ज्योति है, हमको उसकी संतान। क्या वो बताइए प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपनी संतान बनाएंगे? ऐसी संतान बिल्कुल नहीं परमेश्वर बनाएगा। तो हमें क्या करना है? ज्योति की संतान की तरह चलना है। लिखा है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। कह रहे क्योंकि ज्योति का फल क्या होता है? भलाई, धार्मिकता। भलाई मतलब अच्छे काम होने चाहिए, धार्मिकता धर्म के काम होने चाहिए, और सत्य मार्ग पे हमें चलना है, क्योंकि सत्य जीवन मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आगे लिखा है 17 में, नीचे हम लोग पढ़ेंगे 5 के 17 में, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। यहाँ पे ध्यान देने की बात बताई जा रही है। यहाँ पे ध्यान देना है। लिखा निर्बुद्धि, जिनके बुद्धि नहीं होती है, उस तरह से हमें काम नहीं करना है, बल्कि ध्यान देना है कि प्रभु की क्या इच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये नए नियम की आप पत्रियाँ पढ़ेंगे, पौलुस की पत्रियाँ पढ़ेंगे, तो देखो अपने जीवन से परमेश्वर आपके जीवन से कैसे बात करेगा। आपसे परमेश्वर बात करेगा और आपका जीव एक एक पाप, एक एक गंदी आते आपके जीवन से निकलती चली जाएंगी। लिखा है प्रभु की इच्छा क्या है? और दाख रस से मत वाले ना बनो। लिखा है जैसे लोग नशे में नहीं रहते हैं, जो मर्जी आए वो कर रहे हैं, वैसे नहीं बनना है। इसमें लुचपन होता है। और आत्मा से भरपूर होते जाओ। यहाँ पे लिखा आत्मा से भरपूर होते जाओ। लोग गाना गाएंगे, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ परमेश्वर मेरे साथ साथ चल। प्रभु कहता है ना, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे दाहिने हाथ रहूंगा। कैसे रहेगा परमेश्वर दाहिने हाथ? आप गंदी चीज़ों में पुराना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, नशे में हैं, प्रभु प्रभु कर रहे हैं, कहेंगे प्रभु आ मेरे साथ चल। वो पवित्र परमेश्वर नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ना आपके साथ चलेगा, ना मेरे साथ चलेगा, अगर इस तरह की कंडीशन रही। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ज्योति की संतान बनो। और फिर परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। आप परमेश्वर की संतान बन के चलिए। हम लोग चलते हैं और सच में जब अपना बोझ उसको देते हैं तो वो उठा लेता है। फिर वो हमें टलने नहीं देता है, ना हमें गिरने देता है, वो हमें संभालेगा। जी हाँ, यहोवा पे अपना बोझ को डाल दो। मसीह में हम लोग एक नया जन्म पाए हुए हैं और हमें अब आगे क्या करना है? ज्योति की संतान बनना है। तो धन्यवाद करेंगे प्रभु के सुंदर वचन पे आशीष मिले सबको। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज के वचन लोगों की ज़िंदगी में काम करेगा, उनसे बातचीत करेगा। और धन्यवाद करेंगे प्रभु का। और आइए छोटी सी दुआ में चलते हैं, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक बार फिर से हम तेरी नज़दीकी पर आते हैं पिता। बहुत सा बोझ है आज हमारे ऊपर परमेश्वर। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग अपना बोझ आपको दे रहे हैं पिता, आप बोझ उठा लीजिएगा। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने लोगों के जीवन से बात करी मेरे परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इतना अनुग्रह दे प्रभु जी, इनके जीवनों पर अनुग्रह, ताकि अपने जीवन को बदलने वाले हो सके परमेश्वर, और ज्योति के संतान बनकर चलने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। मांगते हैं दुआ में पिता, जो परेशान है, बीमारी में है प्रभु जी, आपका वचन सुनते सुनते चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे प्रभु जी, और इनके ऊपर जो चीज़ हावी होती है परमेश्वर, उस हावीपन को प्रभु जी आप उठा लीजिएगा परमेश्वर। वही बोझ है पिता परमेश्वर जो हमें पवित्रताई में नहीं चलने देता, हर एक अंधकार की शक्तियों को बांधते हैं, नरक के कुंड में डालते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम ये वीडियो बना पाए प्रभु जी। सारी आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं पिता। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और मीठे मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। जय मसीह।